Question number 1, write down a pair of integers whose first part is that sum is -7 मीन्स क्या होगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब हम दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो आपके पास आएगा -7। अब अगर हम एक 3 को और 4 को प्लस करेंगे तो क्या -7 आएगा? नहीं, तब आएगा 7, जो गलत होगा। हमारा टारगेट है निगेटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना होगा कि दोनों ही इंटीजर को हम निगेटिव कर देते हैं, यानी -3 -4, क्योंकि आपको पता है जब हम दो निगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं तो आंसर भी निगेटिव इंटीजर ही आता है। जैसे हमने लिया -5 प्लस इन ब्रैकेट -2, तो क्या आएगा आपके पास? फिर से -7 आ जाएगा। अगर हम एक निगेटिव इंटीजर ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, देखिए 10 अगर हम करते हैं 10 - 3 तो आपके पास आता है 7, जो कि पॉजिटिव है। अगर निगेटिव करना हो तो ये माइनस आप 10 को दे दिए और प्लस 3 को दे दिए, तब आपके पास आ जाएगा निगेटिव आंसर। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। तो एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है और एक आंसर ये आ गया। तो कोई से भी आप चाहो आप लिख सकते हो, इसमें कोई मैटर नहीं है। बी पार्ट क्या है आपका? डिफरेंस। देखिए सेकंड पार्ट है आपका डिफरेंस इज -10, यानी आप कह रहा है आपको माइनस करके 10 लेकर आना है। तो अगर हम माइनस करते हैं, जैसे हमने -5 में से -5 कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा -10। इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो -6 -4, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, क्योंकि एक हमने निगेटिव लिया और ये हमारा क्या था? ये पॉजिटिव है। अगर हम इसको देखें तो ये पॉजिटिव है। अब लेकिन जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? वो प्लस हो जाते हैं माइनस सिंबल के साथ। तो एक आंसर ये हो गया। एक जो चाहे आप लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिए आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर -10 आना चाहिए। सी पार्ट है आपका सम इज 0। आप कह रहे हैं जब हम दो इंटीजर को प्लस करें तो हमारे पास आना चाहिए 0। तो देखिए अगर हम एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो जाता है, वो 0 देता है। इसी तरह से आप चाहो तो -5 +5 भी लिख सकते होगे, तब भी आपको 0 आ जाएगा। आप चाहो तो -6 +6 लिख सकते हो, तब भी आपके पास आएगा 0। ना क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब जो 2 का सॉल्यूशन है वो भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है निगेटिव इंटीजर का पेयर आपको जब आप डिफरेंस करते हैं तो एक निगेटिव इंटीजर यहाँ पर आ गया और एक निगेटिव इंटीजर यहाँ पर आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 8, पॉजिटिव 8 आना चाहिए। तो अगर हम -2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं और यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं तो आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा +8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहो तो एक निगेटिव इंटीजर आप 4 ले सकते होगे, माइनस इन ब्रैकेट आप -12 भी ले सकते हो, तब भी आपका आएगा पॉजिटिव। चलिए इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं कैसे 8 आया है हमारा। पॉजिटिव 8 किस तरह से आएगा? तो देखिए -4 है ये, इन ब्रैकेट -12। जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट और देयर इज नो सिंबल, तो प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस हुआ, एंड माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हुआ। अब प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, यानी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 8। नाउ बिकॉज 12 इज ग्रेटर सो आंसर शुड बी पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव 8 है हमारे पास और यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। देखिए एक कह रहा है आपसे नेगेटिव इंटीजर लेने को और दूसरा कह रहा है आपसे पॉजिटिव इंटीजर लेने को, और यहाँ पर कह रहा है इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है -5। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? एक हम ले सकते हैं 10 और एक हम ले सकते हैं 5, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -10 देन +5 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग हियर यू विल गेट 5 बिकॉज 10 इज ग्रेटर एंड हैविंग द माइनस सिंबल, सो आंसर शुड बी निगेटिव। देखिए आ गया -5, यहाँ पर भी -5 आ गया। इसी तरह से आप चाहो तो ये भी ले सकते होगे, -15 इन ब्रैकेट देन +10 ले सकते हैं आप, और इसका फिर भी आंसर आ जाएगा -5। कैसे आएगा? -15 +10 इज इक्वल टू -5। देखिए प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया आपका? -5 आ चुका आएगा। इसी तरह से अगर आप लेना चाहो तो -6 +1 भी ले सकते हो, तब भी कितना आएगा? -5 आ जाएगा। तो जो चाहे आप लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए जब भी आप सॉल्व करें तो आंसर हमेशा -5 आना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम में पहले कहा था कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो निगेटिव होना चाहिए और सेकेंड इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। Now question number 2 part number C, write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. Now look at the solution 2 part number C। पहले कह रहा है कि आपका नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और सेकंड कह रहा है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर, और जो आंसर आए डिफरेंस करके वो आना चाहिए -3। डिफरेंस मीन्स हुआ माइनस, यानी माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए -3। तो इस सिचुएशन में हम एक ले सकते हैं -1, दूसरा ले सकते हैं हम 2, पॉजिटिव 2। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? -1
minus plus minus and minus minus, you know that all negative integers are in the addition form along with the minus symbol. Then minus 1 minus 2 gives you minus 3. देखिए minus 3 आ चुका है, यानी हमारे पास एक तो आंसर ये हो गया -1 and 2. Now question number 3, in a quiz team A scored -40, 10, 0 and B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. यानी 3 राउंड्स हुए थे उनके बीच में, टीम ए और टीम बी के बीच में उनके स्कोर्स आपको दे रखे हैं, एंड विच टीम स्कोर्ड मोर. और क्वेश्चन पूछा है आपसे किस टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है. एंड कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम किसी और ऑर्डर में भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है. तो पहले हम देख लेते हैं टीम ए का टोटल स्कोर कितना है और टीम बी का टोटल स्कोर कितना है. तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इज इक्वल टू -40 plus 10 plus 0. Here you know plus minus minus, here we will get -30 then plus 0. Again we can write -30 because plus minus minus. Now total score of team B is equal to 10 plus 0 plus in bracket -40. In the next step we can add 10 plus 0, we will get 10, then plus minus minus 40, then plus minus minus we will get 30 because 40 is greater, so we have to put the minus symbol before 30. Now here you can see since -30 is equal to -30, so both team scores equally, दोनों ने इक्वली स्कोर. आगे वो कह रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर. चलिए वो भी देख लेते हैं. अगर उनका ऑर्डर चेंज कर लेते, टीम ए का और टीम बी का हमने ऑर्डर चेंज करके प्लस करके देखना है. तो देखिए -40 हमने लिख दिया. अब हम 10 की जगह हम लिखते हैं 0, उसके बाद प्लस 10 कर देते हैं. इसके अंदर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं 10, फिर लिखते हैं प्लस -40 दैन प्लस 0. अब देखिए ये क्या हो गया, -40 प्लस 10 इज इक्वल टू -30. और यहाँ पर क्या हो गया आपका -10 minus 40 plus 0. Here we will get -30 plus 0 is equal to -30. देखिए तब भी आंसर वही आया -30. तो हम लिख सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में जब आप इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो आंसर कैसा आता है, सेम आता है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट आपका -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, उसके बाद आपको ब्लैंक दे रखा है. पहली बात तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए ये होता है LHS इज इक्वल टू RHS. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन. इक्वेशन में क्या होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ठीक इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इधर का आंसर है वो इस आंसर से मैच कर जाता है. तब यहाँ पर देखिए आप -5 है, -8 है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है. तो वो क्या मिसिंग है, वो सिर्फ एक -5 ही मिसिंग है. और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं और आंसर क्या होता है, रिमेज द सेम होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3 × 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3. नाउ 3 2 यू नो वेरी वेल 6 एंड 2 3 आल्सो 6. इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम +0 कर रहे हैं, हम कुछ भी इसके अंदर करते हैं तो हमारे पास आता है वापस से वही इंटीजर आ जाए, तो वो होता है हमारा +0, जिसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. यानी आपको सेम इंटीजर वापस से एज अ आंसर चाहिए तो आप उसमें कुछ मत करिए, सिर्फ +0 कर दीजिए. फॉर एग्जांपल -7 है, आपको वापस से -7 चाहिए तो इसमें +0 कर दीजिए, आपके पास -7 आ जाएगा. आप 6 है और आपको आंसर फिर से 6 चाहिए तो आप इसके अंदर +0 कर दीजिए, वापस से 6 आ जाएगा. तो इसका आंसर आ गया 0. नाउ लुक एट द थर्ड ब्लैंक दैट इज 17 प्लस, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है आपको, फिर यहाँ दे रखा है 0. अब देखिए 0 हमारे पास तभी आता है जब हम उसका एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं. जैसे हमने लिखा 3, अब हमें 0 चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, हमें 3 का एडिटिव इन्वर्स लिखना पड़ेगा. यानी इसका सिंबल को आप अपोजिट कर दीजिए. +3 है तो हम यहाँ लिखेंगे -3. इसी तरह से अगर आपने -2 रखा है तो आपको लिखना है +2, तब भी आपके पास 0 आ जाएगा. अभी देखिए अब ये +17 है तो आपको यहाँ पर लिखना है -17. ये क्या हुआ, ये एडिटिव इन्वर्स हुआ किसका, 17 का, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा.
नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में 13 प्लस इन ब्रैकेट -12, उसके बाद एक ब्लैंक दे रखा है स्मॉल ब्रैकेट में। यहाँ पर देखिए 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखा है -12 प्लस -7। अगर हम यहाँ पर देखें तो यार 3 इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर आपका 13 है, उसके बाद सेकंड 12 है, -12, और थर्ड इंटीजर जो है वो मिसिंग है, वो क्या है हमें नहीं पता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर 13 है, सेकंड -12 है, और थर्ड इंटीजर है -7। तो यहाँ पर पोजीशन तो सेम है, 13 फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर भी 13 फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर -12 सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ पर भी सेकंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी -7 होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुपिंग, यानी हमने ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सी कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया ए इंटू बी और सी को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम एडिशन करें तो ए प्लस बी देन प्लस सी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, इधर हमने बी प्लस सी को सबसे पहले प्लस करा है और इधर हमने ए प्लस बी को सबसे पहले प्लस करा है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। Now moving on, this is the fifth blank, that is -4 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 15 प्लस -3। इसी तरह से यहाँ पर देखिए -4 प्लस 15 इन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्लैंक। देखिए सेम है हमारे पास, जैसे फोर्थ है वैसे ही फिफ्थ पार्ट भी आपको वही दे रखा है। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें सबसे पहले इन्होंने इस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन्होंने बी प्लस सी को सॉल्व किया है, और ऑन द राइट हैंड साइड इन्होंने ए प्लस बी को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए मिसिंग क्या है, इसमें मिसिंग है सी पार्ट। अब देखिए सी में क्या है, -3, तो यहाँ पर हमें लिखना है -3।